वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे सैजिटेरियस के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी सैजिटेरियस है, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइंस हो सकता है सैजिटेरियस। ये रीडिंग जनरल है, सो याद रखना कि जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, बाकी यहीं पे छोड़ के जाना। मे बी ये हर एक सैजिटेरियस के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। सो लेट अस स्टार्ट। ये रीडिंग है आपका नवंबर 15 से लेके नवंबर 30 2020। मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप देख सकते हो। ओके, सो योर फर्स्ट कार्ड इज द 4 ऑफ wands, 2 of pentacles, 10 of cups. Okay, wow, 6 of cups, the lovers, Sag. आई फील आप किसी दो चीज़ों के बीच में कंफ्यूज्ड हो, एंड ये दोनों जो भी चीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ में। ये मे बी आपका कोई फैमिली सिचुएशन है या किसी लव सिचुएशन है। मे बी आपके सामने दो प्रपोजल्स है, या फिर आई सी ऑप्शंस। सैजिटेरियस, आपके सामने ऑब्वियसली एक से ज़्यादा ऑप्शंस है, या प्रपोजल्स है, या फिर आपको किसी दो चीज़ों के बीच में या इंसान के बीच में, सिचुएशन के बीच में चूज़ करना है। एंड आई डोंट थिंक आप प्रॉपरली चूज़ कर पा रहे हो। आपको बहुत कन्फ्यूजन है कि क्या ये चूज़ करूँ, क्या वो चूज़ करूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पे मे बी आप ऑलरेडी मैरिड हो, या आप ऑलरेडी किसी मैरिड इंसान के साथ डील कर रहे हो, एंड आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें। बट आई डेफिनेटली सी कि यहाँ पे दो ऐसे सिचुएशन है आपकी लाइफ में, दोनों ही आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मे बी आप मैरिड हो, बट आप किसी और से आप किसी और के साथ कमिटेड हो, एंड आप श्योर नहीं हो कि क्या आपको मैरिज रखना चाहिए या उस पर्सन के साथ आपको जाना चाहिए। कुछ लोगों के लिए, हर किसी के लिए नहीं, बट डेफिनेटली देयर इज़ दिस कन्फ्यूजन। आई ऑल्सो सी कि आप मे बी ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, एंड मे बी आपके किसी पास्ट से आपका कोई एक्स या आपका कोई पास्ट पर्सन ने आपको वापस कम्युनिकेट किया आपके साथ, या वापस आने की कोशिश कर रहा है वो इंसान आपके लाइफ में, एंड आप कंफ्यूज्ड हो कि क्या उस पर्सन को एक जगह देना चाहिए आपके लाइफ में या नहीं। बट देयर इज़ दिस कन्फ्यूजन। ओके, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लव सिचुएशन में, हो सकता है कि आप अपने करियर को लेके कंफ्यूज्ड हो कि आपके लिए दो इम्पॉर्टेंट करियर ऑप्शंस है, एंड आप कंफ्यूज हो कि कौन सा आपके लिए सही है। मे बी आपके सामने दो जॉब ऑफर्स है, आप श्योर नहीं हो कौन सा आपके लिए सही है, लॉन्ग टर्म क्या है। मे बी दो शादी के लिए प्रपोजल्स है, आप श्योर नहीं हो। सो वॉट एवर द सिचुएशन इज़, बट डेफिनेटली आई फील सैजिटेरियस कि यहाँ पे एक दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू लव फॉर अ लॉट ऑफ यू, बिकॉज आई थिंक एक पर्सन आपके लाइफ में ऐसे हैं जो आपके पास से बिलोंग करते हैं, और एक पर्सन ऐसे है जो आपके नया पर्सन है आपके लाइफ में, एंड आप कंफ्यूज्ड हो। या फिर बहुत सारे लोग आप पास्ट एक पर्सन के साथ मे बी आपका सेपरेशन हुआ था या हुआ है रिसेंटली, एंड आप वेट कर रहे हो कि कब कोई नया इंसान आएंगे आपके लाइफ में जो आपके सोलमेट होंगे या जो आपको समझेंगे बेसिकली। बहुत सारे लोगों के लिए मे बी दिस इज़ अ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप जिसके साथ आप डील कर रहे हो। बट डेफिनेटली यहाँ पे देयर इज़ दिस फीलिंग ऑफ अ थर्ड पार्टी। या तो आप किसी को थर्ड पार्टी में रख रहे हो, या फिर आप किसी दोनों इंसान के बीच में कंफ्यूज्ड हो, दोनों रिलेशनशिप के बीच में कंफ्यूज्ड हो। आई एम नॉट सेइंग सब लोग यहाँ पे कि आप थर्ड पार्टी में रख रहे हो, आप किसी को चीट कर रहे हो, नो। बट मे बी आप कंफ्यूज्ड हो दो इंसान के बीच में कि आपको किसको चूज़ करना चाहिए, या फिर कौन आपके लिए सही है, या कौन सा सिचुएशन आपके लिए सही है। या फिर आप कंफ्यूज्ड हो अपनी फीलिंग्स के बारे में कि किससे आप अटैच्ड हो, यू नो। बट बहुत लोगों के लिए दिस इज़ अ थर्ड पार्टी। आप किसी को थर्ड पार्टी में रख रहे हो, या किसी ने रखा हुआ है आपको, आई डोंट नो। बट
डेफिनेटली यहाँ पे कन्फ्यूजन है आपके किसी पास्ट सिचुएशन को लेके, किसी पास्ट इंसान को लेके, किसी पास्ट रिलेशनशिप मैरिज को लेके आप कंफ्यूज्ड हो कि क्या करना है, बट आप लाइफ में कुछ नया भी चाहते हो. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ जगलिंग एनर्जीज कि कौन सा करना है, कौन सा नहीं, क्या सही है, क्या गलत है. एंड ऑब्वियसली आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं. अगर इस वक्त नहीं है देन आने वाले हैं. ठीक है, या तो ये आपका प्रेजेंट एनर्जी है सैजिटेरियस, या तो ये फ्यूचर एनर्जीज है. सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स. ओके, सो लेट अस सी योर love situation for my Sagittarius people. Love situation for my Sag. See, 7 of Cups. Definitely confusion है, जैसे कि मैंने कहा. या तो दो लोगों के बीच में है, या तो दो रिलेशंस के बीच में है, मैरिज और किसी, या मैरिज या फिर किसी कमिटेड रिलेशनशिप के बीच में है, या तो आपकी शादी को लेके आप कंफ्यूज्ड हो कि कौन आपके लिए सही है, कौन सा रिश्ता, कौन सा इंसान. या तो आप किसी रिलेशनशिप में हो एंड आप वहाँ पे कंफ्यूज्ड हो कि इस सिचुएशन में आपको कमिटमेंट कैसे लाना है, या फिर इस सिचुएशन को आप बेहतर कैसे बना सकते हो, या क्या ये सिचुएशन आपके लिए सही है, यू नो. बट डेफिनेटली आप बहुत कंफ्यूज्ड हो या सोच रहे हो, आपको जवाब चाहिए, आपको क्लैरिटी चाहिए किसी सिचुएशन के बारे में. किंग ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स. जैसा कि मैं कह रही थी कि डेफिनेटली यहाँ पे किसी ने किसी को थर्ड पार्टी में रखा हुआ है. व्हील ऑफ फॉर्चून. मे बी आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, बट आपको किसी और के ऊपर क्रश है, या फिर क्रश हो रहा है, या हुआ था पास्ट में, या आप लाइक थर्ड पार्टी में रख रहे हो, या समथिंग, यू नो. थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत स्ट्रॉन्ग है आपकी रीडिंग में. बहुत कम लोगों के लिए आई फील ये थर्ड पार्टी फैमिली है, बहुत कम लोगों के लिए. कि फैमिली के लोग ने भी इन्वॉल्व है सिचुएशन में, फैमिली के लोग मान नहीं रहे हैं, दैट इज़ क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम इस सिचुएशन में. ओके, वेट. Okay, we have the Hanged Man here. Ace of Swords, Chariot. Again, confusion. Okay, so Sag. सी यहाँ पे बहुत लोगों के लिए, ऑब्वियसली ये जनरल रीडिंग है, सो मैं तो नहीं कह सकती सब लोगों के लिए, बट बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिनेरियो चल रहा है. मे बी आप जगल कर रहे हो, आप कंफ्यूज्ड हो दो लोगों के बीच में. एक है आपका कमिटमेंट, एक है आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या फिर मैरिज, एंड दूसरा है आपका शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप. लाइक शॉर्ट टर्म, आप बहुत कम दिनों के लिए किसी के साथ हो, या किसी से मिले हो जिसने आपका जो है इंटरेस्ट जगाया है, आप अट्रैक्टेड हुए हो किसी नए इंसान से, एंड आप श्योर नहीं हो कि ऐसा क्यों हुआ, या फिर ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए. सो आप बेसिकली क्लैरिटी ढूंढ रहे हो, आप चाह रहे हो कि आपको एक आंसर मिले, आपको एक डायरेक्शन मिले, आपको बेसिकली ये पता चले कि ये क्या है, या फिर इस सिचुएशन से, इस कन्फ्यूजन से आप कैसे निकलोगे, क्या कर सकते हो आप इस सिचुएशन में. बिकॉज डेफिनेटली यहाँ पे कुछ है जो आप छुपा रहे हो, जो या तो आप खुद से छुपा रहे हो, आप आप चाहते नहीं हो किसी को चीट करना, बट आप मे बी अट्रैक्टेड हो रहे हो किसी से, या फिर आपको मे बी ख्याल आ रहे हैं किसी और का, बट जो भी है आप बेसिकली कंफ्यूज्ड हो.
एंड आप बहुत एक पॉज्ड सिचुएशन में हो, आप एक वेटिंग जोन में हो जहाँ पे आप वेट कर रहे हो कि कब आपको वो क्लैरिटी मिले, कब कुछ ऐसा हो कि आपको समझ में आए कि आपके लिए सही कौन सा है, कौन सा डिसीजन आपको लेना है। ओके आपके साइंस के लिए आई हैव कैंसर, टॉरस, बाकी सारे हैं पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैज। ओके सो लेट अस सी आपके जो पर्सन है उनकी एनर्जीज क्या है। आपके जो करंट पर्सन है उनकी एनर्जीज क्या है सैजिटेरियस। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, नाउ एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकता है, सो मे बी ये आपके पर्सन की एनर्जीज थी, सो जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, ठीक है, ये जनरल रीडिंग है। ओके सो पहला कार्ड है आपका द सिक्स ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, टेम्परेंस, अगेन सैजिटेरियस एनर्जी, एरीज, लियो, सैज। आपकी पर्सन की फीलिंग्स क्या है इस वक्त, लेट अस सी। आई थिंक बहुत सारे लोग यहाँ पे आप अपने पर्सन लाइक कोई यहाँ पे बहुत क्लोज्ड ऑफ है, या तो आप या तो आपके पर्सन, या अगेन द थ्री ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, बॉटम डेक, सैज। आई थिंक आपके पर्सन जो है करंट पर्सन, चाहे वो जो भी हो, आई थिंक उनको भी यहाँ पे कन्फ्यूजन है, यहाँ पे कुछ हद तक आप दोनों का एनर्जी जो है वो सेम है कुछ हद तक, ठीक है। आई थिंक उनको भी एक कन्फ्यूजन है, उनको भी एक डिसीजन लाइक वो लेना चाहते हैं, या फिर वो एक लाइफ में एक डायरेक्शन चाहते हैं इस पूरे रिलेशनशिप को लेके, इस पूरे सिचुएशन को लेके, वो एक सल्यूशन चाहते हैं। आई थिंक वो थोड़े बहुत क्लोज्ड ऑफ है इस वक्त, या तो पूरे ही क्लोज्ड ऑफ है या तो थोड़े बहुत क्लोज्ड ऑफ है। आई डोंट थिंक वो अपना सारा इमोशंस खुल के आपके सामने बता रहे हैं, या फिर आपको कुछ अपने मन की बात बता रहे हैं। आई थिंक वो भी कंफ्यूज्ड है, वो भी एक डिसाइडिंग स्टेट में है, वो भी देख रहे हैं, यू नो, बैलेंस कर रहे सिचुएशन को कि क्या करना है। मे बी उनको पता चला है इस थर्ड पार्टी के बारे में, या फिर वो कुछ शक किए हैं, या फिर वो श्योर नहीं है, उनको कुछ प्रॉब्लम्स है, मे बी उनके साइड से उनको कुछ प्रॉब्लम्स है, या फिर जो भी है। इस पर्सन के लिए डेफिनेटली यहाँ पे एक टावर मोमेंट हुआ है, इस पर्सन के लिए इस रिलेशनशिप में एक धक्का ज़रूर आया है, जो इस पर्सन को ये कंफ्यूज्ड स्टेट में डाल दिया है, जो इस पर्सन को सोचने में मजबूर कर दिया है कि अब क्या किया जा सकता है इस सिचुएशन में। आपके पर्सन अभी भी आपसे अट्रैक्टेड है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये अभी भी आपको जाने देना नहीं चाहते, बट आई थिंक ये पर्सन सोच रहे हैं कि एक ब्रेक लेने का, या फिर इस पर्सन गुस्सा है आपसे, या फिर ये पर्सन इरिटेटेड है या फ्रस्ट्रेटेड है, या ये पर्सन बस आपके साथ एक डिस्टेंस बनाए हैं ऑलरेडी, या बनाने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन के मन में कुछ है जो वो आपको बता नहीं रहे हैं। ये पर्सन डेफिनेटली एक टावर मोमेंट के थ्रू जा रहे हैं। इस पर्सन हर्ट है, या फिर कुछ गुस्सा है, या फिर वो लाइक खुश नहीं है किसी कारण से। सो आई डोंट सी कि ये पर्सन आपसे नफ़रत करते हैं, बट ये पर्सन आपके साथ एक डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या बना चुके हैं, बिकॉज इस पर्सन के मन में बहुत कुछ है जो वो आपको ऑलरेडी बताए नहीं है, ठीक है, जो वो लाइक खुद जानने की कोशिश कर रहे हैं, जो वो खुद सल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बट डेफिनेटली यहाँ पे कुछ धक्का लगा है इस पर्सन को, कुछ पता चला है, कुछ हुआ है, या कुछ लाइक समथिंग, यू नो, कुछ हुआ है जो ये टावर मोमेंट खड़ा किया है इस पर्सन के लिए। अब हर किसी के लिए ये डिफरेंट होगा, सो आपको पता होगा आपके पर्सन के बारे में। एनीवेज, सो आपके कमिटमेंट, आई डोंट सी कि यहाँ पे ये पर्सन आपसे ब्रेकअप कर रहे, या लाइक वो कुछ ज़्यादा स्टेप ले रहे हैं अगर आप दोनों अभी भी साथ में हो। बट आई सी कि ये पर्सन डेफिनेटली इस कमिटमेंट को, इस सिचुएशन को एक पॉज पे रख रहे हैं,
पॉज करके देख रहे हैं, एक डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं इस सिचुएशन के बारे में कि क्या किया जा सकता है। ये जो भी नया इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचा है, ये जो भी नया चीज़ उन्होंने जाना है, उस बेसिस पे ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सही है, सही चीज़ क्या है इस सिचुएशन में। बिकॉज़ यहाँ पे हार्ट ब्रेक इन्वॉल्व्ड है, थर्ड पार्टी या हार्ट ब्रेक या कुछ। ओके, सो लेट अस सी क्या वो कुछ एक्शंस लेंगे नियर फ्यूचर में, क्या वो कुछ एक्शंस लेंगे नियर फ्यूचर में। 2 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, बॉटम डेक एनर्जी है आपका हर्मिट। आई डोंट थिंक ये पर्सन कुछ ज़्यादा एक्शन ले रहे हैं, बट आई थिंक ये पर्सन मूव ऑन भी नहीं कर रहे हैं। आई थिंक ये पर्सन वेट कर रहे हैं, बिकॉज अभी भी इस पर्सन के मन में फीलिंग्स है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये पर्सन वेट कर रहे हैं, ये पर्सन आपको कुछ ज़्यादा बता नहीं रहे हैं, ये पर्सन ज़्यादा ओपन नहीं है। ये पर्सन अभी भी इंटरेस्टेड है, इमोशनली अभी भी अटैच्ड है, बट आई डोंट थिंक ये पर्सन वो दिखा रहे हैं आपको। आई थिंक ये पर्सन अभी भी हर्ट हुए हैं या अभी भी उस टावर मोमेंट से पूरी तरह से हील नहीं हुए हैं कि वो कुछ आपको बता पाए या कुछ स्टेप्स ले पाए आप तक आने का, या फिर कुछ पॉजिटिव करने का। ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं अपने इमोशंस को, अपने सिचुएशन को, या फिर ओवरऑल अपने माइंड को। ठीक है, ये कंट्रोल में रख रहे हैं अपने पूरे चीज़ को, ये पूरे सिचुएशन को। ये नहीं दिखाना चाहते, ये वल्नरेबल नहीं होना चाहते, ये आपको क्लैरिटी नहीं देना चाहते जब तक खुद को क्लैरिटी नहीं मिल जाता है। आई थिंक इस कारण से आपसे सिंस ये दूर है या फिर यहाँ पे एक डिस्टेंस है या होने वाला है, आई डोंट नो, बट दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू वर्क ऑन हिमसेल्फ और हर सेल्फ। ये पर्सन खुद के लाइफ में ज़्यादा वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने एनर्जी पे ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ना। जैसा मैं कह रही थी कि यहाँ पे थर्ड पार्टी एनर्जी है, सो सैजिटेरियस मुझे नहीं पता, बट द थिंग कैन बी वाइस वर्सा। मे बी आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में रखा है, या फिर ये आपकी एनर्जी है। सो जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, ठीक है। बट मुझे जैसे कार्ड्स दिख रहे हैं मैं वैसे ही बता रही हूँ, सो आई एम रीडिंग द कार्ड्स स्ट्रेट। ओके, सो लेट अस सी आपका करियर, फाइनेंसेस एंड सिचुएशन। Okay, careers and finances for my Sagittarius. Career and finances. Okay, I have the World, the Tower, Six of Pentacles, Queen of Cups, Two of Cups, Knight of Cups, Two of Pentacles। साज, आई फील यहाँ पे बहुत सारे लोग ने रिसेंटली अपना जॉब खोया है या कुछ लॉसेस हुए हैं फिनेंशियली। मे बी जॉब चला गया है, या फिर बिजनेस में लॉसेस, या फिर प्रमोशन रुक गया है, बट समथिंग हैज़ हैपेंड हियर। ठीक है, कुछ एंड हुआ है, कुछ चला गया है, कुछ ख़त्म हो गया है, कुछ लॉसेस हो गया है, जिस कारण से मे बी आप बहुत परेशान हो या परेशान थे इन द पास्ट, बिकॉज आपको लगता है मे बी आप ओनली अर्निंग मेंबर है, मे बी आपके ऊपर बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है फैमिली का। आपको फैमिली चलाना पड़ता है, आपको कमाना पड़ता है। सो आप काफ़ी ज़्यादा टेंस थे, आप काफ़ी ज़्यादा श्योर नहीं थे कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। अगर ये कोई पढ़ाई से रिलेटेड सिचुएशन है, मे बी आप किसी चीज़ को बहुत हार्ड वर्क दे रहे थे, बट आपको पता चला कि वो सिचुएशन में आपको कुछ खास रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, रिजल्ट्स ख़राब हो रहे हैं, या फिर मे बी वो स्ट्रीम आपके लिए नहीं है, समथिंग लाइक दैट फॉर सम ऑफ यू। बाकी लोगों के लिए मे बी आप ट्रैवल कर रहे हो, या फिर ट्रैवलिंग इज़ इन्वॉल्व, आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है फ्यूचर में, एंड आप कंफ्यूज्ड हो। ठीक है, सो कुछ लोगों के लिए मे बी आपको कहीं जॉब मिल रहा है,
एक से ज़्यादा ऑफ़र्स आ रहे हैं, या फिर आप एडवर्टाइजमेंट्स देख रहे हो, या फिर आप इंटरेस्टेड हो एक से ज़्यादा ऑफ़र्स में, एंड मे बी एक ऑफ़र है कि आपको बाहर जाना पड़े, दूसरे स्टेट में, दूसरे कंट्री में, एंड आप कंफ्यूज्ड हो। एंड कुछ लोगों के लिए, जैसा कि मैंने कहा, आपने कुछ रिसेंटली आपका जॉब चला गया है, या फिर कुछ लॉसेस हुए हैं, या फिर मे बी आपका सैलरी कम हो गया है पहले से, एंड आप उस चीज़ के लिए बहुत टेंस्ड हो, बहुत एंक्शस हो। आपका लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस आप कर रहे हो, बहुत सारे लोग मे बी आप जो आपका जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस थे, अननेसेसरी जो लग्जरी एक्सपेंसेस थे, आप उसको कट डाउन कर रहे हो। आप बहुत एक सिंपल लिविंग में जा रहे हो, बिकॉज आप सेविंग्स करना चाहते हो, आप सेव करना चाहते हो, आप फालतू का खर्चा नहीं करना चाहते। अगर ये आपका सिचुएशन नहीं है सैजिटेरियस, देन टेक दिस एज एन एडवाइस कि इस महीने कोशिश करो अपना सेविंग्स को बढ़ाने की। जो भी अननेसेसरी खर्चे हैं उसको कट डाउन करने की कोशिश करो, ताकि आपको हेल्प मिले फिनेंशियली, लाइक आपका सिचुएशन और भी ज़्यादा स्टेबल हो सके। ठीक है, इवन अगर आप 1000 रुपये सेव कर सको वो भी करो। जो भी अननेसेसरी खर्चे हैं, जो नेसेसरी नहीं है आपके डे टू डे लाइफ में, ट्राई टू अवॉइड दोस। ओके, आई एम ऑल्सो फीलिंग कि ये जो भी प्रॉब्लम है आप इससे निकल पाओगे। आई थिंक आपका जो नेक्स्ट जॉब होगा, या फिर इसी जॉब में आई थिंक यू विल गेट अ प्रमोशन, या फिर एक हायर पोस्ट, या फिर एक हायर सैलरी, या अगर ये बिज़नेस है सिचुएशन में, देन आपको एक मे बी बड़ा डील मिलेगा, या फिर आप बड़े प्रॉफिट्स देखने को मिलेगा विथ टाइम। ठीक है, सो अगर आप होपलेस हो रहे हो कि अब तो ख़त्म हो गया, कभी नहीं होगा, नहीं, आई सी दैट हैपनिंग। आप वापस शाइन करोगे, आपको वापस वो हैप्पीनेस, वो अबंडेंस, वो लग्जरी आपके लाइफ में आएगी। बट नेक्स्ट टाइम जब ये आएगा, आई थिंक ये और भी ज़्यादा होगा। अगर आपका जॉब चला गया है, आपका जो नेक्स्ट जॉब होगा, आई थिंक वो और भी ज़्यादा ऊंचे पोस्ट में या हाई सैलरी होगा। अगर ये बिज़नेस है, अगर लॉसेस में जा रहा है, अगर आप लाइक फ्यूचर में, आई थिंक ये प्रॉफिट में बदल जाएगा, हायर प्रॉफिट्स होंगे। अगर आपका सैलरी कट डाउन हुआ है, आई सी योर सैलरी बीइंग रेज्ड अगेन। अगर ये करियर सिचुएशन है, अगर आप एक करियर छोड़ के कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, या फिर आप श्योर नहीं हो, आई थिंक चीज़ें स्टेबल हो जाएगी फ्यूचर में। ओके, सो आपका मेन एडवाइस ये है आपके करियर एंड आपके फाइनेंसेस के लिए कि डोंट लूज़ होप एंड कीप गोइंग। ये जो भी आपका करियर है, ये जो भी आपका डिटर्मिनेशन है, आप जो भी ये करना चाहते हो, करते रहो। इवन अगर आपको डीमोटिवेटेड फील हो, इवन अगर आपको लगे कि नहीं हो रहा है, कोई आपके साथ नहीं है, स्टिल डू इट, स्टिल डू इट, डू नॉट स्टॉप। ओके, सो लेट अस सी जनरल मैसेजेस क्या है आपके लिए। General messages for my Sagittarius people. Queen of Cups, Two of Cups, Knight of Cups. I think बहुत सारे लोग साथ जो आप यहाँ पे यू आर गेटिंग इन टू अ रिलेशनशिप, या फिर आप किसी से बहुत इमोशनली अटैच्ड हो, जो आपके लाइक अगर ये कोई क्रश है आपका, आई थिंक आपका क्रश भी आपसे आपको लाइक करते हैं, अगर ये आपको जानते हैं एंड ऑल। बट आई थिंक द मेन फीलिंग इज़ कि कोई आपको कुछ ऑफ़र करने वाला है, लाइक इमोशनल, रोमांटिक या फ्रेंडशिप, जिसमें आप इंटरेस्टेड फील करोगे। ठीक है, मे बी ये कोई क्रश है जो आपको एक रिलेशनशिप ऑफ़र कर रहे हैं, मे बी कोई फ्रेंड है जो आपको एक फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप ऑफ़र कर रहे हैं, जिसमें जो आपको बहुत हैप्पी करेगा, जो आपको बहुत खुश करेगा साज। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैरिज ऑफ़र भी हो सकता है, आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है। बेसिकली आई सी आपका जो मेन फोकस होना चाहिए, दैट इज़ पेशेंस। हैव पेशेंस, चाहे जो भी सिचुएशन है आपके लाइफ में, जिस भी डायरेक्शन में है, जो भी हो रहा है, आप इम्पेशेंट मत हो, आप जल्दबाजी मत करो, जस्ट हैव पेशेंस। अगर आप कंफ्यूज्ड हो, टाइम लो, सोचने के लिए टाइम लो, समझने के लिए टाइम लो, चीज़ों को देखो, अपने एनवायरनमेंट को, अपने सराउंडिंग्स को, उसके बाद डिसीजन लो, जल्दबाजी मत करो। अगर आप प्रॉपरली हार्ड वर्क करोगे, अगर आप प्रॉपरली अपना दिमाग लगाओगे, प्रॉपरली आप
लाइक चीज़ें करोगे, आई थिंक आपको सक्सेस मिलेगा। ये जो भी चीज़ में आपको सक्सेस चाहिए, आपकी रिलेशनशिप में चाहिए, आपके व्हाटएवर यू नो, ये जो भी एंडिंग था आपके लाइफ में, या जो भी ये एक टावर मोमेंट था, आई थिंक इसके बाद ये जो भी डार्क टाइम था, हर किसी के लिए ये डिफरेंट है। डार्क टाइम था, ख़राब टाइम था, डिप्रेसिंग टाइम था, या अगर अभी भी है, जो भी ये है, जस्ट रिमेंबर कि इसके बाद बेटर टाइम्स आने वाले हैं। अगर आप ये डार्क टाइम्स को प्रॉपरली लाइक ओवरकम करोगे, मेहनत से, प्रेयर से, अच्छे लाइक चीज़ें करके, हिम्मत से अगर आप ओवरकम करोगे, आई सी अ लॉट ऑफ विशेस कमिंग ट्रू। आपको अबंडेंस मिलेगा, आपको बहुत सारे सक्सेसेस मिलने वाले हैं आगे जाके, बट उसके पहले आपको ये टावर मोमेंट जो है उसको क्रॉस करना पड़ेगा। आपको बेसिकली अपना लाइफ जो है वो एक स्टेबल जगह पे लाना पड़ेगा, चाहे वो फिनेंशियली हो, इमोशनली हो, मेंटली हो, फिज़िकली हो, वॉट एवर दैट मीन्स टू यू। ऑफ़र्स आपको काफ़ी ज़्यादा आएंगे, आई मीन एक से ज़्यादा, दो से भी ज़्यादा हो सकते हैं, जॉब ऑफ़र्स हो सकते हैं, बट डेफिनेटली समथिंग इमोशनल। कोई एक ऐसा ऑफ़र जो आपको इमोशनली बहुत खुश करे, जो आपको इमोशनली बहुत सेटिस्फाई करे, लाइक आपका जो एकदम यू नो समथिंग रिलेटेड टू योर हार्ट, जो आप हमेशा करना चाहते थे, जिसे आप हमेशा चाहते थे, हमेशा उस इंसान के साथ आप फ्रेंडशिप करना चाहते थे, या फिर हमेशा उस इंसान के साथ आप एक रिलेशनशिप में जाना चाहते थे। सो एक ड्रीम ऑफर, एक ड्रीम जॉब, एक ड्रीम पर्सन। कुछ लोगों के लिए ये नया पर्सन है, कुछ लोगों के लिए मे बी पुराना है, इट ऑल डिपेंड्स। कुछ लोगों के लिए ये इवन मैरिज ऑफर्स हैं। बट अगर आप किसी मे बी आप बहुत टाइम से सिंगल थे, and I see कि कोई soulmate kind of a relationship is happening, not a soulmate but कोई एक ऐसा relationship जो काफ़ी ज़्यादा stable हो, काफ़ी ज़्यादा promising है future के लिए, अगर आप single हो तो, ठीक है। Overall that is what I'm seeing, so just keep on going, give up नहीं करना है या जल्दबाजी नहीं करना है, have patience। बहुत सारे लोग यहाँ पे कुछ lessons के go through कर रहे हो, I think जो आपके लिए ज़रूरी है, बट सक्सेस आपको मिलेगा, सो डोंट वरी। इवन दो इस वक्त आपके लाइफ में बहुत सारे डिप्रेसिंग मोमेंट्स हैं, बहुत सारे ख़राब चीज़ें हो रहा है मे बी, या फिर आप कंफ्यूज्ड हो किसी चीज़ के बारे में, डोंट वरी, बेटर टाइम्स आर कमिंग। ओके, न्यू लाइफ, पेशेंस, अभी मैं कह रही थी पेशेंस, अनकंडीशनल लव एंड मिरर्ड सोल्स। बॉटम डेक है आपका इमोशंस। सो एज आई सेड, कुछ इमोशनल होने वाला है आपके साथ, यू नो, जो आपको इमोशनली बहुत खुश करे, इमोशनली बहुत सेटिस्फाई करे। डेफिनेटली यहाँ पे मिररिंग एनर्जीज चल रहा है आपके रिलेशनशिप में। एज आई सेड, दिस इज़ अ सोलमेट। जो लोग सोलमेट से डील कर रहे हो, अगर नहीं भी कर रहे हो, यहाँ पे एक मिररिंग हो रहा है, एक कन्फ्यूजन अपने रिलेशनशिप्स में, एक यू नो मिररिंग आपको पता है। विद अनकंडीशनल लव, आई थिंक Sagittarius, दिस इज़ समथिंग, अगर ये कोई नया रिलेशनशिप है जिसमें आप जा रहे हो, मे बी आप सिंगल थे, आप जा रहे हो एक नया रिलेशनशिप, नया मैरिज, आई थिंक यहाँ पे आपका जो स्टेबिलिटी है उसका मेन बेसिस है अनकंडीशनल लव। या आप बिलीव करते हो अनकंडीशनल लव पे, अगर नहीं करते हो इट इज़ टाइम कि आप करो। अगर आप इमोशंस रखते हो किसी के लिए, उसमें टैग्स मत लगाओ, उसमें क्वेश्चंस मत लगाओ, उसमें एक्सपेक्टेशंस मत लगाओ कि ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं, ये कब होगा, वो कब होगा। लेट इट गो, सरेंडर करो चीज़ों को, हैव पेशेंस, ठीक है, हैव पेशेंस, बिकॉज जो आपके लिए सही है वो ज़रूर आपके लाइफ में होगा। आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको हमेशा एक एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। हैव पेशेंस, सिट ऑन द बैक सीट एंड जस्ट एन्जॉय द व्यू, ठीक है। विद द न्यू चैप्टर, डेफिनेटली यहाँ पे कुछ न्यू स्टार्ट होगा, जैसे कि मैं कह रही थी, इस टावर मोमेंट के बाद ये जो सारे लेसन्स हैं जिसके आप गो थ्रू कर रहे हो, ये जो सारे डार्क मोमेंट्स हैं आपके लाइफ में, डिप्रेशन है आपके लाइफ में, जैसे ही आप उसको ओवरकम करोगे, जैसे ही आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी वापस लाओगे, आई सी दिस न्यू चैप्टर कमिंग इन। एंड ये जो न्यू चैप्टर है ये काफ़ी सक्सेसफुल है, ये काफ़ी प्रॉस्परस है, ये काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट है, सैजिटेरियस। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही था मेरे आज का रीडिंग। सो अगर आपको अच्छा लगे प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय।